हेलो बच्चों, आज हमारी 8th की कंप्यूटर की क्लास है जिसके अंदर आप देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग। आपकी पहले एक कंप्यूटर की क्लास हो चुकी है जो सर ने लगाई थी। उसके अंदर आपको सर ने कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग के बारे में बताया था, ठीक है। और उसके बाद में नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था जिसमें अपने पीयर टू पीयर नेटवर्क सीखा था और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ये दो चीजें इनके बारे में हमने क्या करा था, सीखा था। एक बार बता देता हूं, पीयर टू पीयर हमारा क्या होता है, हम सीधे अपने कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं जिससे हम सीधा फाइल ट्रांसफर कर सके एक दूसरे के अंदर। और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक सर्वर होता है और उसके लिए डिफरेंट कंप्यूटर इस सर्वर के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनमें से जिस भी कंप्यूटर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सर्वर क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है। मतलब हम कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या क्या फायदा होगा हमें, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या है, अलाउ रिसोर्सेस शेयरिंग। सबसे पहले तो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से रिसोर्स, जो हमारे संसाधन हैं, उनका शेयर कर सकते हैं। एक प्रकार से इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे को डाटा चाहिए, इधर उधर करना है या जो भी कुछ करना है तो वो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम, हमारा इसके अंदर जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो क्या हो जाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे कैसे कि हम एक जगह से कितने भी बहुत सारे मल्टीपल बंदों के साथ जुड़ सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं और जो भी हमें काम करना है वो भी हम इसी के साथ कर सकते हैं। हायर रिलायबिलिटी एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी रिलायबिलिटी क्या होती है, विश्वसनीयता। इसमें हमारी जो रिलायबिलिटी रहेगी वो ज्यादा रहेगी और फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या है, कम रहेगी। मतलब क्या है कि इसमें हमारे को काम करने पे ज्यादा हमारा वर्किंग लोड नहीं रहेगा। इसमें हम क्या है, एक साथ 2-3 काम हमारे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में लोअर कॉस्ट सेव रिसोर्सेस, हमारा जो खर्चा है वो भी क्या करेगा, कम रहेगी। तो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, लो रहेगी। और सेव रिसोर्सेस, हमारे जो संसाधन हैं उनकी भी क्या होगी, बचत होगी, ठीक है। हम इसमें कम संसाधनों के अंदर ज्यादा हमारा काम चला सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज देखें, एक्सपेंसिव पॉसिबिलिटी। एक्सपेंसिव पॉसिबिलिटी के अंदर क्या रहेगा, हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो एक्सपेंस हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। रिड्यूस्ड रिडंडेंसी, रिडंडेंसी के अंदर क्या होएगा, जो हमारा फालतू का टाइम है, जहां पर भी हमारे को ज्यादा टाइम लग रहा है, जो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, मतलब जहां पर हम एक्स्ट्रा टाइम को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उस टाइम की भी हम क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जब भी हम कंप्यूटर्स को आपस में, जैसे ये मान लो ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ऐसे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। उनको हम क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं आपस में, ठीक है, किसी भी तरीके से जैसे भी। तो इनको, इनकी नेटवर्किंग को जोड़ने के लिए, इनको आपस में मिलाने के लिए सभी को क्या चाहिए, कुछ न कुछ कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कुछ न कुछ जो हमारे कंपोनेंट्स है, जो हमारे टूल्स हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। तो वो हम देखेंगे कि नेटवर्किंग के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट है, किन किन चीजों की जरूरत है। देखो सबसे पहले आता है एक कंप्यूटर नेटवर्क कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। क्या क्या आता है, सबसे पहले नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर क्या है, देखो नेटवर्क हार्डवेयर इंक्लूड द फिजिकल कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए नेटवर्क। हमारे नेटवर्क हार्डवेयर क्या है, वो फिजिकल कंपोनेंट जो एक साथ काम करते हैं नेटवर्क को जोड़े रखने के लिए। ऑल कंप्यूटर नेटवर्क रिक्वायर एटलीस्ट फॉलोइंग हार्डवेयर, हमारे को हार्डवेयर कौन कौन से हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क को जरूरत पड़ती है, ठीक है। वैसे जो हमारे
कंप्यूटर्स जो होते हैं उसके पार्ट्स दो होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में वो चीजें आती है जैसे कीबोर्ड, माउस, हमारा जो मॉनिटर हो गया, ठीक है, जो केबल्स वगैरह होगी वो सारे के सारे। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर की ही जरूरत पड़ेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ ए नेटवर्क इज टू लिंक कंप्यूटर टुगेदर। हमें कंप्यूटर को ही तो आपस में कनेक्ट करना है ना, ठीक है। व्हेन कंप्यूटर आर लिंक्ड द पीपल यूजिंग कंप्यूटर कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क नीड नॉट टू बी द सेम टाइप। अब देखो, अगर हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं तो हम ज्यादा फ्लेक्सिबली, ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, ठीक है, हम ज्यादा काम कर सकते हैं, हमारा टाइम बच सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कंप्यूटर की। उसके बाद में जो कंप्यूटर्स को आपस में हमें कनेक्ट करना है वो क्या रहेंगे? केबल्स। किसके थ्रू? केबल्स के थ्रू। केबल्स आर द वायर्स दैट कनेक्ट कंप्यूटर एंड रिसोर्सेस ऑन ए नेटवर्क। जो हमारा नेटवर्क है उसके साथ कंप्यूटर्स और रिसोर्सेस को आपस में जो कनेक्ट करेंगी वो कौन होंगे? केबल्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ केबल कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप, साइज ऑफ नेटवर्क। देखो, अलग अलग जो टाइप्स की केबल है उनको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। वो उनके टाइप्स पे और साइज ऑफ नेटवर्क पे क्या करती है? डिपेंड करती है। द टाइप ऑफ ए केबल यूज्ड ऑफन डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ नेटवर्क एंड दैट इज हाउ क्विकली द इंफॉर्मेशन ट्रेवल थ्रू द नेटवर्क टू रिच द डेस्टिनेशन। देखो, हमने किस तरीके के टाइप्स की केबल्स को यूज किया है उससे हमें पता लगेगा कि नेटवर्क की स्पीड क्या है। जितनी बढ़िया हम जो हमारी केबल्स वगैरह उनको यूज कर रहे हैं तो हमारे नेटवर्क की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, और हम ज्यादा क्विकली इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? ट्रेवल करवा सकते हैं नेटवर्क के थ्रू, जहां पर भी हमें उनको पहुंचाना है। फॉर द सेम नेटवर्क सेवरल माइल्स ऑफ केबल्स में बी रिक्वायर्ड। कुछ एक नेटवर्क के लिए हमें बहुत लंबे लंबे केबल्स, हमें जो लंबी लंबी तारे हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? केबल्स। उसके बाद में क्या है? कनेक्टर। कनेक्टर क्या है? एक कंप्यूटर इज ए कनेक्टर इज ए डिवाइस दैट जॉइन टू कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्किंग टुगेदर। कनेक्टर क्या होता है? जो हमारे दो कंप्यूटर है, जैसे ये एक C1 है और ये एक C2 है, और इन दोनों को जो आपस में जोड़ने का काम करेगा वो कौन होएगा? कनेक्टर्स होएगा, ठीक है। उसके बाद में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देन ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे? NIC इज ए डिवाइस दैट जॉइंट्स ए केबल टू ए कंप्यूटर। ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जो हमारी केबल्स हैं उनको एक साथ जोड़ता है। किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। जनरली NIC इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द कंप्यूटर। हमारा जो NIC ये जनरली कंप्यूटर के अंदर ही होता है। जैसे ये हमारा कंप्यूटर है ना, इसके अंदर ही होएगा। द एज ऑफ द कार्ड कैन बी एट द बैक ऑफ द कंप्यूटर। जो हमारा एज, जो कार्ड होती है ना जहां पे ये लगेगा, ठीक है, वो हम उसके बैक साइड में उसको क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। उसके बैक साइड में उसके लिए जगह होती है। द NIC हैज ए पोर्ट वेयर द नेटवर्क केबल प्लग इन। NIC एक क्या है? पोर्ट है हमारा। जैसे ये है, अगर हमारा कंप्यूटर है, इसके साइड में एक पोर्ट दिया होगा जिससे केबल्स आएगी और मैं उसके साथ क्या कर दूं? इसको कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये हमारे जो कुछ कंपोनेंट्स हैं, जो हमने 4 कंपोनेंट्स देखे हैं जो हमारे को कंप्यूटर के नेटवर्क के लिए जरूरी हैं। तो आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो क्या है कि हमने क्या सीखा है पहली क्लास से लेकर? नेटवर्किंग क्या होती है कंप्यूटर की, और कंप्यूटर नेटवर्किंग किस किस टाइप्स की है, पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, और उसके बाद में क्या क्या एडवांटेज हैं कंप्यूटर के नेटवर्क की, और कंपोनेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है ये कंप्यूटर के नेटवर्क की। तो ये जहां तक मैंने कंपोनेंट वाले तक पढ़ाया है, ये पूरा का पूरा आपको राइट करना है एंड इसको क्या करना है? लर्न करना है। और एक बात और है, सभी का सैटरडे को आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें भी सभी को क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपको कितना कुछ आ रहा है, कितना कुछ आपने सीख लिया है, और क्या कुछ और कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आज का जो आपका होमवर्क है इसको राइट करना है, लर्न करना है। डिफिकल्ट वर्ड इनमें से निकलते उनको निकाल के और उनको अपनी कॉपी पे राइट करना है। तो यही आज का होमवर्क रहेगा आपका।
थैंक यू।